हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 18 से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा पुत्र उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला, उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तो महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं ये प्रश्न वहां जो बैठे हुए थे ब्राह्मणगण उनसे, क्योंकि उन्होंने परीक्षित महाराज के बारे में बताया था कि ये बहुत बड़ा भागवत होगा और ये इसका नाम होगा विष्णुराज इत्यादि। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने ये प्रश्न किया, क्या ये होगा जो आप बता रहे हैं वो सब सच में होगा क्या? ऐसा पूछ रहे हैं। तब ब्राह्मणगण कहते हैं, पार्थ, हे ब्राह्मण श्री ब्राह्मण उवाच, पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुः इव बाणवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धः च रामः दाशरथि यथा। कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, यह बालक मनु पुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्म सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेषतया अपने वचन का पालन करने में ये महाराज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी के जैसा होगा। तो परीक्षित महाराज में बहुत सारे गुण हैं अलग अलग प्रकार के। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहे हैं मनु महाराज से कि मनु महाराज के खानदान में जो इक्ष्वाकु राजा थे उनके जैसा वो पालन करते थे अपने प्रजा का, वैसे ये पालन करेंगे। प्रजा में सिर्फ मानव नहीं होते हैं, पशु पक्षी जानवर इत्यादि जैसे गाय घोड़े हाथी सब होते हैं प्रजा। तो इक्ष्वाकु राजा सारे जीवों का बहुत अच्छे से पालन करते थे, जो आपको इस परपोर्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे वो मांसाहार का निषेध किए थे। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं राजागण कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा प्रजाओं के पालन करने में इक्ष्वाकु के जैसा होगा और प्रतिज्ञा को रखने में, यानी कि प्रतिज्ञा के दृढ़ता में ये
रामचंद्र जी के जैसा होगा, जो दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी थे उनके जैसा होगा। और यह बालक सुप्रसिद्ध उशीनर नरेश शिवी की भांति उद्भट दानी होगा और शरणागतों का रक्षक होगा। अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। तो भरत महाराज के नाम पर ही इस देश का नाम है भारत। ऐसा कहते हैं हमारे आचार्यगण कि पूरी पृथ्वी पहले एक ही राजा के द्वारा शासित थी और उस राजा का नाम था भारत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटा सा एरिया जो अभी दिख रहा है हमें वही भारत था। पूरी पृथ्वी पे जो जितना भी ज़मीन है उस पे एक ही राजा, या समुद्र है उस पे एक ही राजा राज्य करते थे और ये बहुत समय तक चला था। तो उसी में एक राजा थे भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम हुआ भारत। और वो कौन थे? वो यहाँ दुष्यंत के पुत्र थे, दुष्यंत के पुत्र राजा भरत थे। तो उन्होंने इतना नाम किया कि अभी तक हम लोग भारत का नाम रखे हैं भारत, और पूरे दुनिया में भारत को सब जानते हैं। तो उस तरह नाम करेगा, यश को फैलाएगा और शिवी महाराज की तरह ये दानी होगा, बहुत ज़्यादा दान करेगा और जो उनके शरण में जाएंगे उनकी रक्षा करेगा। तो उसके बारे में कथा वगैरह है, बहुत बड़ी कथा है इसमें। महाराज शिवी और ययाति के बीच में जो कथा चली है, तो शिवी उस कथा के अंदर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि शिवी जो थे, महाराज शिवी, वो बहुत बड़े दानी थे और जो उनके शरण में जाता था उनकी वो रक्षा अवश्य करते। उन्होंने एक पक्षी की रक्षा की थी जिसका वर्णन इस बुक में शायद होगा। यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है। हाँ, मांस वाली कथा है, राइट, कबूतर और बाज की कथा यहाँ पे दिया है। तो पढ़ सकते हैं आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा। हमको श्रीमद् भागवतम फास्ट करना है तो उस कथा के अंदर नहीं जाएंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये सब उदाहरण है जिसके द्वारा महाराज परीक्षित का गुणगान कर रहे हैं या भविष्यवाणी बता रहे हैं ब्राह्मणगण की ये कैसा बच्चा होने वाला है। इसके बाद कह रहे हैं कि महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, अग्निदेव के समान बेरोक तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। तो ये सारे उदाहरण हैं जिससे कि इनका गुणगान, इनके बारे में तुलना करके बताया जा रहा है, गुणगान करके बताया जा रहा है। तो हम सबके ऊपर कथा तो नहीं कर सकते हैं। तो अर्जुन के समान ये बालक धनुर्धर यानी कि तीर चलाने वाला होगा। और अग्निदेव, जैसे अग्नि को क्या होता है, कोई रोक नहीं सकता, जो सामने आया उसको जला देती है अग्नि, तो वैसा बेरोक टोक का होगा। और समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा, जैसे समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, बहुत विशाल होता है समुद्र, वैसे ही समुद्र की भांति ये दुर्लंघ्य होंगे। ये अलग अलग प्रकार के उपमा हैं या बहुत बड़ा परपोर्ट है, इसलिए मैं फास्ट निकल रही हूँ। यह बालक सिंह के समान बलशाली होगा, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा, पृथ्वी के समान क्षमावान होगा और माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो ये सारे गुण होंगे परीक्षित महाराज में। सिंह के समान बलवान और हिमालय के समान आश्रय देने वाला सबको। हिमालय बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, उसमें सब जाके रहते हैं, पशु पक्षी, तपस्वी, भक्त, योगी, मेडिटेशन करने वाले, सब जाके वहाँ रहते हैं। तो हिमालय के समान ये सबको शरण देने वाला होगा। पृथ्वी माता के समान क्षमा करने वाला और माता पिता के समान सहिष्णु, सहनशील शक्ति होगी उसमें। यह बालक मन की समता में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। आश्रय देने में देखिए कितना उदाहरण दिया। एक बता दिया हिमालय की भांति आश्रय देने वाला, दूसरा बता दिया शिव के समान दान करने वाले, और हाँ, आश्रय देने में
फिर नारायण के समान आश्रय देने वाला होगा। तो इतना सारा गुण है परीक्षित महाराज में, ये सारे ब्राह्मण बताए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं और समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा, मतलब भगवान कृष्ण जो बताए हैं उस रास्ते पर चलेगा। उदारता में रंती देव के समान होगा, धर्म में यह महाराज ययाति के समान होगा, और धैर्य में बलि के समान होगा। प्रहलाद के समान महाराज, प्रहलाद के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा। अनेक अश्वमेध यज्ञ करेगा और वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं उसको ये करेगा, उसका पालन करेगा। ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। ऋषि तुल्य राजाओं का पिता मतलब इसके जो बच्चे होंगे वो सब राजर्षि होंगे, उनके समान उनके बच्चे होंगे, राजर्षियों के समान, और उनके पिता होंगे। और विश्व शांति तथा धर्म के लिए यह मर्यादा तोड़ने वालों और उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तो राजा दंड भी देते हैं, जो गलत कार्य करते हैं उनको वो दंड भी देते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो उपद्रव मचाएंगे, जो मर्यादा का उल्लंघन करेंगे, उनको ये दंड देगा, विश्व शांति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। ये देखिए कब की बात है, ये जन्म के समय ही पूछ रहे हैं, लेकिन जन्म के समय ही पता है ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता को कि इसका आगे क्या होने वाला है। तो इसलिए बता रहे हैं कि ये बाद में इसको एक सांप, तक्षक सांप डसेगा, जो क्यों डसेगा, क्योंकि ब्राह्मण पुत्र इसको श्राप देगा। और फिर उस समय ये सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में जाएगा, आत्मसमर्पण करेगा, उनकी शरण ग्रहण करेगा। ये सब इनके प्रारब्ध में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सारा जो है, जो अभी आपने सुना, ये सब कुछ पहले से ही पता है कि ये सब परीक्षित महाराज करने वाले हैं। तो जीवन में जो हम करके आते हैं पिछले जन्मों में, वो सब निर्धारित रहता है कि हमें आगे क्या मिलने वाला है, क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत बदलता है हमारे कर्म के अनुसार, ज़्यादातर वही रहता है। व्यासदेव के परम दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा बोला, कहा, सुनाया 7 दिन 7 रात, वो भी वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी यानी कि व्यासदेव जी के पुत्र उनको देंगे आत्मज्ञान और समुचित आत्मज्ञान देंगे, विषय में वो जिज्ञासा करेंगे परीक्षित महाराज। फिर वो भौतिक आसक्ति पूर्ण रूप से त्याग करके और निर्भय जीवन को प्राप्त करेंगे। लोगों को डर लगता है ना कि हमको श्राप मिल गया, अब तो हम मर जाएंगे, अब क्या करें, समय बहुत कम है, हमने तो कुछ भोग विलास नहीं किया, या मृत्यु के समय कितना कष्ट होने वाला है, ये सब सोच करके लोग डरते हैं। पर जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो हम निर्भय हो जाते हैं, हमारा भय जो है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ यही बात बताई जा रही है कि निर्भयता को प्राप्त करेगा कथा सुनने के बाद। जब श्रीमद् भागवतम की कथा सुन लेगा ये बच्चा, उस समय छोटे बच्चे हैं परीक्षित महाराज, तो ये निर्भयता को प्राप्त करेगा। इसके मन में कुछ डर नहीं रहेगा। मृत्यु का डर जो है, इस दुनिया में सबको मृत्यु का ही डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है, हर व्यक्ति को मृत्यु का डर लगता है, पर मृत्यु के डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा ये बच्चा। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर भेंट प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तो ये सारे ब्राह्मण जो ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता थे, उन लोगों ने युधिष्ठिर महाराज को ये सारा ज्ञान दिया कि ये बच्चा का ऐसे ऐसे होने वाला है। इसके बाद
युधिष्ठिर महाराज ने उन सबको बहुत सारा उपहार दिया गिफ्ट में, जैसा कि आप पहले सुन चुके हैं, सोना या गाय या ज़मीन इत्यादि दान में दिया करते थे राजा, तो वैसे ही उन्होंने दिया। और फिर ये सारे जो ब्राह्मण थे ये सब कुछ लेकर के अपने अपने घर को चले गए। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिसे इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह निरंतर उसका चिंतन करता रहेगा। तो जन्म के पूर्व गर्भ में थे तो इन्होंने देखा था भगवान विष्णु को, जो अंगूठे के साइज के थे, जैसा हमने पहले के श्लोकों में पढ़ा है, और थोड़े समय के लिए दिखाई दिए फिर गायब हो गए। इसलिए जब इनका जन्म होता है तो वो सोचते हैं, बच्चा जो था परीक्षित, वो सोचते हैं कि वो जो मुझे इतना सुंदर सा बहुत अच्छा रूप जो दिखाई दिया था, बहुत चमकीला था, जिन्होंने मुकुट पहना था, कुंडल पहना था, बिजली के समान या सोने के समान चमक रहे थे, वो फिर कहाँ दिखाई देंगे, कब दिखाई देंगे। तो जितने मनुष्य उनको मिलते थे उन सारे मनुष्यों को देखते थे कि कहीं ये वही तो नहीं, कहीं ये वही तो नहीं, ऐसे सबको देखते थे, परीक्षण करते थे, इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। और चूंकि उनकी खोज कर रहे थे जिनको देखा था इन्होंने, इसलिए बताया जा रहा है कि वो चिंतन कर रहे थे, क्योंकि हमेशा सोचना पड़ता था ना कि जिसका ऐसा रूप था वो अभी कब फिर से कब मिलेंगे। बहुत अच्छा रूप का दर्शन किया था उन्होंने, तो वो अब रूप मुझे वापस कब दिखाई देंगे। जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। जन्म हुआ, उसके बाद बच्चा तो सिर्फ एक ही छोटा सा था, पूरे घर में सारे उनको बहुत लाड़ प्यार करते थे, और ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इनकी तुलना चंद्रमा से दी जा रही है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। जैसे शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा बढ़ता है ना, छोटा से बड़ा होता रहता है, और बाद में पूर्णिमा के दिन पूरा बड़ा हो जाता है। इसी तरह ये परीक्षित जो थे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो युद्ध हुआ था और युद्ध में बहुत नरसंहार हुआ। तो महाराज युधिष्ठिर को सबने सजेस्ट किया कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ वगैरह करना चाहिए, क्योंकि बहुत दुखी थे युधिष्ठिर महाराज। और फिर अश्वमेध यज्ञ का एक और मकसद होता है कि जब घोड़ा कहीं किसी दिशा में जाता है तो वहाँ के जो छोटे छोटे राजा होते हैं वो सब उनको घोड़ा को छोड़ देते हैं, ठीक है आप हमारे राज्य से गुजर के जा सकते हैं, क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं कि जो बड़े राजा ने छोड़ा है घोड़ा उनके अधीनता में हम रहेंगे या उनको हम टैक्स देंगे। और यदि कोई राजा सोचता है नहीं हम नहीं रहेंगे उनके अधीनता में, तो वो फिर विद्रोह करता है, घोड़ा को पकड़ लेता है। तो अश्वमेध में घोड़ा सब जगह घूमता है और सारे राजा, छोटे छोटे राजा जो होते हैं वो बड़े राजा को स्वीकृति देते हैं कि हाँ हम आपके अंडर में हैं। तो ये भी एक मकसद है कि पूरी पृथ्वी के जितने राजा थे वो सब मानते युधिष्ठिर महाराज को कि आप सबसे बड़े हैं और हम आपके अंदर में कार्य करने के लिए तैयार हैं। ये भी एक कारण था अश्वमेध यज्ञ करने का। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में बहुत धन लगता है और उनके पास धन नहीं था, बहुत युद्ध हुआ था, बहुत बर्बादी हुई थी, धन नहीं था। जैसे सिर्फ कितना धन था, लगान और जुर्माना से एकत्रित कुछ, पहले का कुछ धन बचा नहीं था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि कहाँ से हम इतना धन लाएं कि हम यज्ञ कर सकें। तो राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से प्रचुर धन एकत्र किया। तो उत्तर दिशा की तरफ कुछ आगे आप सुनेंगे कि कैसे वहाँ कुछ यज्ञ हुआ था और धन वहाँ छोड़ा हुआ था, रखा हुआ था।
ये आजकल की बात नहीं है, पहले के ज़माने में ऐसे छोटे छोटे सोने के टुकड़े के लिए लड़ाई नहीं होती थी। सोने का ही बहुत सामान बनता था, बर्तन वगैरह सोने के होते थे, बहुत कुछ सोने का होता था। छोड़ करके लोग चले जाते थे उसको, यज्ञ किया छोड़ कर चले गए। या लड़ाई के मैदान में जो मारे जाते थे योद्धा, उनके शरीर पर बहुत गहने होते थे, मोती, हीरे, जवाहरात और सोना। तो मर जाते थे जब सारे योद्धा, तो वैसे ही पड़ा रहता था गहना वगैरह। यदि इच्छा हुई तो राजा के लोग जाके उसको उनके गले से उतार लेते थे। मुकुट होता था सोने का, बहुत कुछ सोने का होता था। तो उत्तर दिशा में राजा मरुत थे, जिनके द्वारा सोना छोड़ा गया था। अब उन्होंने, इसकी कथा फिर यहाँ पे आपको मिलेगी, कैसे उन्होंने यज्ञ किया था और कैसे उन्होंने पूरा डिटेल में वर्णन है। सोने का मंडप बनाया, सोने का वेदी बनाया और सब उसको वैसे ही छोड़कर चले गए थे। तो इनके भाइयों ने, युधिष्ठिर महाराज के जो भाई थे, पांडव में से जो छोटे छोटे भाई थे, वो सब गए, क्योंकि भगवान ने कहा कि वहाँ जाओ, वहाँ से तुम्हें सोना मिलेगा। कृष्ण भगवान ने कहा, और वो वहाँ से इकट्ठा जो छोड़ा हुआ धन था उसको लेकर आ गए। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। इस प्रकार कुरुक्षेत्र के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए इन्होंने यज्ञ किया। 3 यज्ञ हो गया, वहां से जो धन आया उससे 3 यज्ञ हो गया। कितना धन था आप अंदाज लगा सकते हैं कि 3 यज्ञ हो गया, जो धन उत्तर दिशा में छोड़ा हुआ था राजा मरुत ने। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ 1 मास तक रहते रहे। तो भगवान ने, कृष्ण भगवान को युधिष्ठिर महाराज निमंत्रण दिए थे, और भगवान ने ये ध्यान रखा कि यज्ञ अच्छे जो ब्राह्मण क्वालिफाइड होते हैं वो करें। और फिर भगवान वहाँ स्वयं भी कुछ दिनों तक रहे, कुछ महीनों तक रहे, क्योंकि रिश्तेदार भी थे और वो सब उनके भक्त भी थे, उनको अच्छा लगता था उनके साथ रहना। भगवान कृष्ण को उनके जो भाईगण थे 5 पांडव, उनके साथ हंसना खेलना कूदना, सख्य रस में थे वो लोग, तो अच्छा लगता था। तो हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए स्थान किया। हो गया सब समाप्त, यज्ञ समाप्त हो गया। युधिष्ठिर महाराज का मन थोड़ा शांत हो गया, हल्का हो गया। इसके बाद भगवान वहां से निकले। अब ये जो अध्याय था ये तो समाप्त हो चुका है, 12वां अध्याय, 13वां अध्याय है। तो अब ये वाला जो एपिसोड है इसको मैं यही रोकूंगी। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को और रिश्तेदारों को ये भेजिए। मैं नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा वीडियो कुछ कारणवश, तो मैं बनाऊंगी अवश्य, कोशिश कर रही हूँ। हरि बोल।